तो नए वित्तीय वर्ष का बजट आ गया है और इस बार का बजट 6 सूत्रों पर आधारित है। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, निवेश, बुनियादी ढांचे और मानव कल्याण को केंद्र बनाया गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार इस बार सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य बन गया है, क्योंकि कोरोना के चलते दूसरे राज्यों की विकास दर काफी कम रही। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण उपजी विपरीत परिस्थितियों में राज्य की विकास दर 2.5% रही। और शैलेंद्र, ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना संकट से तो उबरने की तैयारी थी, लेकिन उस वक्त भी हम विकास की ऊंचाइयों को छूते रहे और जो बजट पेश किया गया, जो 6 अलग अलग पॉइंट्स की तरफ इशारा वित्त मंत्री ने किया, सरकार ने किया, क्या लगता है पिछले बजट और इस बार के बजट में क्या एक व्यापक कोई अंतर दिखता है, या फिर जब हम आगे बढ़ेंगे इस राशि को लेते हुए, इस बजट के प्रावधानों को लेते हुए, तो कितनी हाइट हमें मिल पाएगी? बिल्कुल, देखिए 2,37,000 करोड़ का बजट लगभग पेश किया गया है और सर्वांगीण विकास की बात कही जा रही है। हमारे साथ हमारे बिहार संपादक ब्रजमोहन जी जुड़ गए हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से आज बजट पेश हुआ, कहा जा रहा है कि पिछले बजट से लगभग 10% का इजाफा किया गया है। लगता है कि हर क्षेत्र का इसमें ख्याल रखा गया है? इसमें काफ़ी हद तक पिछली बार जैसे याद होगा कि 2,18,000 का बजट था, 2,18,000 करोड़ का। इस बार 2,37,000 करोड़ का बजट रखा गया और जो 6 अलग अलग एरियाज हैं इसमें, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, आधारभूत संरचना और सामाजिक कल्याण, तो ये जो 6 सूत्र हैं, नए सूत्र हैं, इसके ऊपर फोकस रखा गया है। वहीं आप देखेंगे कि इसमें कृषि को निर्यात के हिसाब से किस तरह से बढ़ाया जाए, उसके ऊपर भी जो पॉलिसी बनाई गई है, उसके ऊपर इसमें काफ़ी फोकस रखा गया। जल नल वाली जो योजना थी उसका भी जिक्र हुआ। लगभग 88 लाख घरों के अंदर पानी अभी पहुंचाया जा रहा है, तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी जो बात थी, महत्वपूर्ण बात थी कि बिजली पहुंचाने की बात थी, तो हर घर बिजली का जो लक्ष्य था वो तकरीबन पूरा हो चुका है। तो सामाजिक स्तर पे जो कुछ होना चाहिए था वो लगभग पूरा हो चुका था। एक चीज का खास जो जिक्र किया इसमें वित्त मंत्री ने, वो ये था कि जो इथेनॉल का फर्स्ट फेज का निर्माण था वो भी लगभग 100 से ज्यादा जगहों पे पूरा हो चुका है। तो ये जो बजट है, एक तरह से कह सकते हैं कि आगे बढ़ने वाला ये बजट है, उद्योगों को बढ़ाने वाला बजट है। जो किसान जुड़े हुए हैं उनके लिए जो एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो बात होती रही है बिहार में, जो अभी तक सक्सेसफुल नहीं रही है, उसके ऊपर काफी फोकस किया गया है। 7 निश्चय को भी काफी बड़े पैमाने पर, बिल्कुल 7 निश्चय जिस तरह से एक बहुत बड़ा माइलस्टोन रहा है बिहार की राजनीति में, बिहार के इतिहास में, और खास करके नीतीश कुमार के आने के बाद से, तो उसको पूरा करने की लगातार कोशिश हो रही है कि जो सामाजिक दायित्व, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो बजट है, उसका इसमें काफी ज्यादा फोकस रखा गया है। और जो लोग, मैं बात रख रहा था, स्टार्टअप की बात रख रहा था, तो स्टार्टअप को भी काफी ज्यादा इसमें पुश दिया गया है इस बजट में। लगता है जिस तरीके से सरकार का दावा है कि हम हर वर्ग के लिए हमने बजट रखा है, चाहे वो शहरी लोग हों, गांव में रहने वाले लोग हैं, वो सब के लिए, क्योंकि ग्रामीण व्यवस्था कैसे और बदले और बढ़िया हो, इस पर भी चर्चा बजट में की गई। ग्रामीण निश्चित तौर पे, लेकिन एक खास बात जिसकी चर्चा होनी चाहिए, शिक्षा पे 16% का फोकस है। 16% जो टोटल बजट का 16.5% ये आपके शिक्षा के लिए डिवोट किया गया है। वहीं स्वास्थ्य के मद में भी काफी ज्यादा इसमें इजाफा इसमें किया गया है। कृषि के क्षेत्र के लिए 29,000 करोड़ का प्रबंध किया गया। तो कुल मिला के ये जो बजट है, कृषि, जिस तरह से हमने देखा कि पूरे देश में जब एक तरह से आर्थिक मंदी छाई हुई तो बिहार में 2.5% का ग्रोथ हो रहा था, इसकी चर्चा हमने आर्थिक सर्वेक्षण में भी देखी है। तो निश्चित तौर पे कृषि से काफी उम्मीद है बिहार सरकार को। लेकिन मुख्य बात यह है शैलेंद्र की हमारा बजट काफी व्यापक है और जिस गति में चल रहा है, सवाल यह है कि जब खाद की किल्लत हो जाती है, अनाज का उठाव नहीं हो पाता, तो फिर ऐसे बजट पर सवाल उठते हैं कि आखिर आपका इतना बड़ा जो संरचना आपने सामने रखा है, इसका क्या मतलब रह जाता है जब किसानों को परेशानियां होती ही हैं। खबरें लगातार जारी हैं।